बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द व सना रब्बे मेहरबान के नाम और दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल यूट्यूब चैनल आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज के व्लॉग में एक बड़ी दिलखराश ख़बर है भारत से, जहां इंकशाफ ये हुआ है कि कश्मीरी मुसलमान यतीम बच्चे भारत की मंडियों में फ़रोख्त होने लगे। ये इंकशाफ भारत के एक बड़े मीडिया ग्रुप इंडिया टुडे की तहकीकाती रिपोर्ट में किया गया है। तफसील इस इजमाल की कुछ यूँ है कि कोविड-19 के दौरान वो बच्चे जिनके दोनों वालिदैन माँ बाप या माँ वो दुनिया से रुखसत हो गए, बच्चे यतीम हो गए, जिनका भरी दुनिया में कोई भी ना रहा, उन बच्चों के बारे में इंकशाफ ये किया गया है कि उनको बेचा जा रहा है, फ़रोख्त किया जा रहा है भारत में। इंडिया टुडे के तहकीकाती रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया कि उनका भारत में एक होटल में एक एनजीओ चलाने वाले फ़र्द से रब्ता हुआ, जिसका ये दावा था कि वो कश्मीर में रिलीफ़ का काम करता है, बच्चों की बहाली का काम करता है, आर्फन हाउस चलाता है। और इसका नाम था जी इसरार। इसरार ने कहा कि मैं ग्लोबल वेलफेयर ट्रस्ट चलाता हूँ कश्मीर में और मेरे पास सैकड़ों यतीम बच्चे हैं। रिपोर्टर ने जब कहा कि हमें बच्चा चाहिए तो उसने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बच्चा 75,000 रुपये में मुझसे ले सकते हैं और 1.5 लाख में मैं आपको 2 बच्चे, यानी उसने लफ्ज़ पेयर इस्तेमाल किया कि मैं आपको 1.5 लाख रुपये में जोड़ी बच्चों की फ़रोख्त कर सकता हूँ। रिपोर्टर का अगला सवाल था कि अगर मुझे कोविड-19 के दौरान जो बच्चे यतीम हुए हैं या नौज़ायदा ऐसे बच्चे जिनकी माँ की डेथ हो गई, वो बच्चा चाहिए हो, तो इसरार अमीन ने जो ग्लोबल वेलफेयर ट्रस्ट चलाता है कहा कि देन नो प्रॉब्लम, कोविड-19 के बच्चे की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो भी मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, वो भी मिल जाएगा। और जब रिपोर्टर ने उससे सवाल किया कि क्या आप कोई पेपर वर्क करेंगे मेरे साथ, तो उसने कहा कि किसी पेपर वर्क की चंदा कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी अच्छे मकसद के लिए बच्चे को लेके जा रहे हैं। हाँ, अगर आप कहेंगे तो मैं इस पे पेपर वर्क कर भी सकता हूँ। इंडिया टुडे के रिपोर्टर्स का एक और शख्स से रब्ता हुआ नई दिल्ली में, और उस शख्स ने अपना नाम बताया कि मैं भी एक ट्रस्ट चला रहा हूँ, एजाज़ अहमद डार, और उस ट्रस्ट का नाम था जी नोबेल फाउंडेशन। एजाज़ डार ने कहा कि हमारे पास भी बहुत से बच्चे हैं, हम आपको बच्चा फ़रोख्त भी कर सकते हैं, यतीम बच्चा। और साथ ही साथ उसने ये बताया कि बहुत से डॉक्टर्स हमारे साथ राब्ते में हैं, गायनाकोलॉजिस्ट हमारे साथ राब्ते में हैं, और ये मकरूह धंधा जो है ये डॉक्टर्स के ही तावन से हम करते हैं। डॉक्टर जो है वो ये बच्चे बेचते हैं नौज़ायदा। हम उनको कह देते हैं कि ऐसा कोई बच्चा जो हाल ही में पैदा हुआ जिसके माँ बाप नहीं हैं, आप उसको आर्फन हाउस भिजवाने की बजाय हमें दे दिया करें। तो ये मकरूह धंधा है जो भारत में जारी है। बच्चे बेचे जा रहे हैं और बच्चे किसी और के नहीं, वो बेबस, वो मज़लूम मजबूर कश्मीरी, जिन पर पहले ही भारत ने ज़िंदगी अज़ाब कर रखी है, दुनिया तंग कर रखी है, अजीरन बना रखी है ज़िंदगी। अब कितने दुख की बात है कि वो कश्मीरी मुसलमान जो कोविड-19 के दौरान फ़ौत हुए, उनके नौज़ायदा बच्चे बेचे जा रहे हैं, फ़रोख्त हो रहे हैं, और सिर्फ 75,000 रुपये के बस उनकी बोली, उनकी कीमत खुली मंडी में 1.5 लाख रुपया 2 बच्चों की लग रही है। एजाज़ डार ने इंडिया टुडे के नुमाइंदों को बताया कि वो बच्चे के इवज़, वो बच्चा जो नौज़ायदा है, हाल ही में दुनिया में आया है कोविड-19 के दौरान, उसका वो 10 लाख रुपया फ़ी बच्चा वसूल करेंगे। और एजाज़ डार और इसरार अमीन ये जो बज़ाहिर दावा करते हैं कि वो ट्रस्ट चला रहे हैं, एनजीओस चला रहे हैं, उनका ये दावा था कि हम ये पैसे अपने ट्रस्ट के लिए लेते हैं। नाज़रीन, इस रिपोर्ट ने भारत में एक कोहराम बपा कर दिया है, एक हलचल मची है। और ताज़ा तरीन ख़बर ये है कि एक FIR दर्ज कर ली गई है पामपुर, कश्मीर, मकबूजा कश्मीर का इलाका है पामपुर, वहाँ एक FIR दर्ज की गई है ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ जो बच्चों को की फ़रोख्त में मुलव्विस हैं। और शीतल पांडे हैं जो कि सोशल वेलफेयर की सेक्रेटरी हैं, उन्होंने IG पुलिस से रब्ता भी किया है और उनसे भी कहा है कि ऐसे अफराद के ख़िलाफ़ तहकीकात की जाएँ, तहकीकाती कमीशन बनाया जाए।
नाज़रीन आज के व्लॉग में हमने आपको बताया कि भारत में खुली मंडी में यतीम कश्मीरी मुसलमान बच्चे 75 हज़ार रुपये के एवज़ फ़रोख्त होने लगे। वही ख़रीदो फ़रोख्त इंसानों की जब ये डोगरा राज मकबूजा कश्मीर के ऊपर ग़ुलामी की सियारात मुसल्लत की गई, उस वक्त भी डोगरा ने बेच दिया था मुसलमानों को, रियासत पूरी को, उनकी ज़मीन जानवरों समेत, नानक शाही उस वक्त की जो करेंसी थी उसके बस। आज भी मेरे बेबस निहत्ते मज़लूम कश्मीरियों के बच्चे यतीम होने के बाद भारत के बाज़ारों में बिकते हैं। क्या इस वक्त कोई इंसानी हकूक़ का चैम्पियन सामने आएगा? क्या अक़वाम मुत्तहिदा का कोई इदारा हरकत में आएगा? क्या कोई यूनिसेफ का चैम्पियन एक्शन लेगा? और आलम इस्लाम का ज़मीर क्या इस पर जागेगा? क्या कोई भारत से एहतजाज करेगा कि क्या हमारे उम्मत मुसलमान के ऊपर ऐसा कड़ा वक्त आ गया है कि हमारे यतीम बच्चों की फ़रोख्त हो रही है? और नाज़रीन, आखिर में मैं दुख के साथ ये कहूँगा कि अभी तक जो दो बड़े नाम सामने आए हैं जो बज़ाहिर इन कश्मीरी बच्चों की फ़रोख्त में मुलव्वस हैं, वो दोनों ही मुसलमान लगते हैं, असरार अमीन भी और एजाज़ अहमद डार भी। तो हमें किसी और ने नहीं डसा, हमें अपनों ने ही डसा है। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला इन बच्चों का पुरसान हाल हो, क्योंकि इंकशाफ ये भी हुआ है कि जराइम पेशा अनासर ऐसे बच्चों को ख़रीद कर ट्रैफिकिंग और दीगर मुल्कों में वो उनकी स्मगलिंग करते हैं, और कल कलां को इन बच्चों से क्या काम लिया जाएगा ये आने वाला वक्त ही बता सकता है। अल्लाह ताला हामी नाज़िर हो कश्मीर के बच्चों का। बहुत शुक्रिया।